नमस्ते। नमस्ते सभी को प्रणाम। विज्ञान भारती के छठे राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ हम सबको जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है वे डॉक्टर विजय जी भटकर सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माननीय सचिव अभय जी करंदीकर सर, डॉक्टर विश्वनाथ जी कराड़, विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर जी मांडे, विवेकानंद जी पई सर, मंगेश जी कराड़ सर, यहाँ जिनका उद्बोधन अभी हमने सबने सुना और बहुत ही प्रेरणा मिली, ऐसे हमारे मार्गदर्शक सुरेश जी सोनी और सभी महानुभाव, सभी को मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और विज्ञान भारती के इस छठे अधिवेशन में सबका अभिनंदन करती हूँ। इतने अच्छे तरीके से यहाँ अधिवेशन आयोजित किया है और लगातार विज्ञान भारती हमेशा भारतीय विज्ञान, भारतीय ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे हो सके इसलिए प्रयास कर रही है। मेरे ख्याल से 30 से ज़्यादा साल हो गए ना, तो इसके लिए मैं अभिनंदन करती हूँ। वैसे देखा जाए, अभी सुरेश जी ने अच्छी तरह से बताया है सभी को, देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में ज्ञान और विज्ञान का भंडार हमेशा से ही लगातार हमें देखने को मिला है। जितने भी हमारे वेद है, उपनिषद है, जितना भी ज्ञान हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है, सब में हमने देखा है कि हमारे ऋषि जो थे, महर्षि जो थे, वैसे देखा जाए तो वो वैज्ञानिक ही थे। हमने देखा है कि शल्य विज्ञान चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई गई है, आयुर्विज्ञान हो, शल्य चिकित्सा हो, सुश्रुत हमने पढ़ा है कि जिनको बोला जाता है कि पायोनियर ऑफ सर्जरी, ऐसा उनको बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारे भारतीय ज्ञान में पहले से ही विज्ञान का बहुत बड़ा आदर होता चला आ रहा है। पाश्चात्य देशों से विपरीत हम में क्या है तो देखने को मिलता है कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में ज्ञान और विज्ञान का आदर करते हुए उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग कैसे होना चाहिए, इसका विवेक भी हमें बताया गया है। जो हम मानते चले आ रहे हैं कि आध्यात्मिकता की जोड़ हम सब में होनी चाहिए, है हमें बताया जाता है हमेशा। तो वो किस लिए है कि किसी भी तरह से कितने भी संशोधन हो ज्ञान के, विज्ञान के, लेकिन इसका इस्तेमाल अत्यंत विवेकपूर्ण पद्धति से होना चाहिए, ये हमें भारतीय संस्कृति ने हमेशा से ही बताया है। हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हमेशा कहते हैं कि विज्ञान क्या कुछ नहीं कर सकता। अभी हमने 2 साल पहले एक संकट को पूरे विश्व ने, हमने ही नहीं पूरे विश्व ने झेला है, कोरोना पीरियड। तो कोविड का जब दौर था, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि भले ही ये वैश्विक संकट हो, लेकिन इस संकट को झेलने की, उसके ऊपर निर्णय देने का, सुझाव देने की क्षमता अगर किसी में है तो वो विज्ञान में है। और उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को बहुत अच्छी तरह से हौसला दिया। अनेक विपरीत परिस्थितियों को भारत को सामना करना पड़ा, लेकिन हमने पूरे विश्व में सबसे पहले अत्यंत विश्वसनीय ऐसा वैक्सीन बनाया। और मैं जो बोल रही थी कि हमारे पास विवेक है और हम हमेशा बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, हमारे मोदी, हमारे लाडले प्रधानमंत्री, जिन्होंने ना ही केवल अपने 140 देशवासियों के लिए ये कोविड का वैक्सीन मुफ्त में दिया, बल्कि पूरे विश्व में जितने भी देशों ने, मेरे ख्याल से 22 देश ऐसे थे जिनको हमने कोविड का वैक्सीन दिया। तो ये करिश्मा वैज्ञानिकों का है, जिसमें ज़्यादा महिला वैज्ञानिक भी पूरी तरह से
अपना योगदान देती आ रही है। हमने देखा कि चांद्रयान हमने भेजा, हमने आदित्ययान भेजा सूर्य के ऊपर। बहुत अच्छी तरह से भारत पूरे विश्व में बहुत गति से विज्ञान क्षेत्र में अपनी प्रगति कर रहा है। प्रगति की रफ्तार पूरे देश में अगर कंपैरिजन किया जाए उसके परिप्रेक्ष्य में भारत की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा है। हमारे पास तेजस जैसे लड़ाऊ विमान भी है, आकाश मिसाइल जैसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होने वाले मिसाइल भी है, जिनका उपयोग देखा जाए तो 45 किलोमीटर की दूरी पर होने वाले विमान के ऊपर निशाना बनाने के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। इतना प्रभावी ये मिसाइल हमारे पास है। पूरे विश्व में अगर 9 देश ऐसे हैं जो परमाणु औजार की क्षमता रखने वाले हैं, तो उनमें से एक है भारत। तो कृषि क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, मेडिकल साइंस हो, मेडिकल साइंस की बात करें तो भारत देश अभी मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाने वाला है। तो इस अनेक क्षेत्रों में भारत देश विज्ञान में प्रगति कर रहा है और ऐसे सारे विज्ञान के प्रगति में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने का काम विज्ञान भारती करती चली आ रही है। इसलिए मैं अभिनंदन करती हूँ। और खास तौर से नवाचार और संस्कृति दोनों का मिलाप इकट्ठा करके विज्ञान भारती ने लगातार अपना काम किया है। इसके आगे भी जो काम विज्ञान भारती करना चाहे, राज्यसभा की सांसद होने के नाते जो भी मेरा सहकार्य आपको अपेक्षित रहेगा, मैं हमेशा से आपके साथ हूँ। इतना ही वक्तव्य इस सभा के दौरान करती हूँ। आप सभी का पुणे में सांसद होने के नाते, पुणे की होने के नाते, जो महाराष्ट्र के बाहर से जितने भी लोग आए हैं, पुणे की बाहर से जितने की भी लोग आए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। यहाँ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था कराड़ सर ने की है। बहुत ही अच्छा प्रांगण यहाँ है और मैंने पहली बार यहाँ आकर देखा कि इतना भव्य प्रांगण पुणे का भूषण है ये प्रांगण। तो इसमें सबका आपका स्वागत करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।